आरसी स्टडी जोन यूट्यूब चैनल पर मैं रामचंद्र चौहान एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, आज इस वीडियो में हम एनसीईआरटी कक्षा 10वीं की गणित पाठ्य पुस्तक के अध्याय 10 वृत्त पर आधारित प्रश्नावली 10.1 के सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। गणित पाठ्य पुस्तक के सभी चैप्टर्स की प्रश्नावलीवार वीडियो के सोल्यूशन इस चैनल पर आपको मिल जाएंगे। प्रत्येक प्रकार का इंपॉर्टेंट मटेरियल जो बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड है वो भी आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा हुआ है तो आपने सब्सक्राइब जरूर करना है और उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर देना है, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो आता है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आइए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्रश्नावली 10.1 और 10.2 के सोल्यूशन से पहले आपको अध्याय 10 के बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देख लेना है, जिसका लिंक भी आपको आई बटन पर या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो जरूर देख लेना, ताकि इन क्वेश्चंस को करने में आपको कोई ज़्यादा कॉन्सेप्ट से रिलेटेड परेशानी ना हो। पहला क्वेश्चन इसमें है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो इसका आंसर है अनंत। कोई भी एक वृत्त होता है, उसका प्रत्येक बिंदु वृत्त का एक स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु होता है, तो इसका उत्तर होगा अनंत। एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है या अनेक स्पर्श रेखाएं हो सकती है। आप देखिए, जैसे कि मैंने एक यहाँ पे डायग्राम बनाया। अब इस डायग्राम पे हम वृत्त के डायग्राम पे एक स्पर्श रेखा मैंने जैसे ये खींच दी, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है, ये भी एक स्पर्श रेखा है वृत्त की, ये भी स्पर्श रेखा है जो एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। ऐसे न जाने हम कितनी स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। इस वृत्त के चारों तरफ अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया अनंत। सेकंड क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे डैश बिंदुओं पर स्पर्श करती है। जैसा कि पिछले डायग्राम में मैंने आपको बता भी दिया, स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है। जैसे ये वृत्त है और इस वृत्त की कोई एक स्पर्श रेखा अगर हम खींचना चाहें, तो ये स्पर्श रेखा इस वृत्त को केवल एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। कौन से बिंदु पर? इस वाले बिंदु पर, यहां पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक। ठीक है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते हैं। अगर जैसे ये वृत्त है और इसको दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इस रेखा को क्या कहेंगे? इस रेखा का नाम होता है छेदक रेखा। इसको क्या कहते हैं? छेदक रेखा। तो आंसर आ जाएगा छेदक रेखा। एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है? तो यहां पर समांतर स्पर्श रेखाएं परस्पर की बात हो रही है, तो एक वृत्त के ऊपर दो ही समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा दो। ठीक है, इस डायग्राम से अगर आप समझना चाहो तो जैसे मैंने यहां पर पहले दो स्पर्श रेखाएं खींची हुई थी। वृत्त की समांतर जो स्पर्श रेखाएं होती है वो व्यास से व्यास जो होता है ना, उसके सिरे होते हैं। जैसे मान लो इस वृत्त का केंद्र बिंदु ये है, इस केंद्र बिंदु से जाने वाली जो रेखा होगी वो वृत्त का व्यास होगी। ये वृत्त का व्यास है। ठीक है, इस वृत्त के व्यास के जो सिरे हैं, ये सिरे हैं, इनसे गुजरने वाली जो स्पर्श रेखाएं होगी, उन स्पर्श रेखाओं को ही हम क्या बोलेंगे कि ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। तो जैसे ये पहली समांतर स्पर्श रेखा और दूसरी समांतर स्पर्श रेखा इस तरह से इस बिंदु से होकर गुजरेगी। इस तरह से ये दोनों समांतर स्पर्श रेखाएं है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? जिस बिंदु पर वृत्त और उसका स्पर्श बिंदु जो है वो मिलता, ये वाला पॉइंट होता है, इस पॉइंट का क्या नाम होगा? इसका नाम होगा स्पर्श बिंदु। वृत्त तथा स्पर्श रेखा का जो उभयनिष्ठ बिंदु होगा उसे क्या नाम दिया जाता है? स्पर्श बिंदु। तो ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आए होंगे बेसिक वीडियो से। तो ये आगे इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा
से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है, PQ की लंबाई ज्ञात करो। तो जैसा डायग्राम में लिखा हुआ है वैसा हम एक डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले हमने एक वृत्त बना लिया जिसकी त्रिज्या कितनी है 5 सेंटीमीटर। त्रिज्या एक बार हम बाद में बनाएंगे। इसका केंद्र बिंदु यहाँ पर मान लेते हैं, ये वृत्त का केंद्र बिंदु है। अब आगे लिखा है 5 सेमी त्रिज्या है और एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, स्पर्श रेखा PQ, P बिंदु पर स्पर्श रेखा है तो P यहाँ पर है, Q यहाँ बाहर कहीं पर होगा। तो इसका डायग्राम में हम कैसे बनाएंगे, मान लो कि P बिंदु इस जगह पर है, P बिंदु यहाँ है और इस P बिंदु से जो स्पर्श रेखा खींची गई है, P बिंदु से होती हुई जो स्पर्श रेखा है वो कुछ इस तरह से डायग्राम में हम बनाएंगे। अलग कलर का ले लेते हैं रेखा, इस तरह से ये डायग्राम में यहाँ पर ड्रॉ करी जाएगी। ये कौन से बिंदु पर मिल रही है स्पर्श रेखा, बिंदु P पर, ठीक है। अब देखिए, अब आगे डायग्राम में हम कुछ और चीजें भी बनाएंगे, जैसे कि लिखा हुआ है कि PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेंटीमीटर है। OQ, O से Q ये डिस्टेंस कितनी है 12 सेंटीमीटर है। तो डायग्राम में अपने जैसे O बिंदु था, यहाँ पर कौन सा बिंदु होगा Q, यहाँ पर बिंदु होगा P। ओके, अब रहेगी इसमें लास्ट अंतिम रेखा जो कि ये होगी। ये डायग्राम हमारा हो गया कंप्लीट। अब इस डायग्राम से हमने जो मान लिखने वो लिखने बाकी रह गए। ये वाली जो लाइन है ये कितनी है 12 सेंटीमीटर की है, 5 सेमी त्रिज्या है। तो OP क्या है त्रिज्या, तो ये 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गई, 5 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या है। हमें PQ की लंबाई ज्ञात करनी है, ये ज्ञात करनी है। तो इसके लिए आप इस डायग्राम से आगे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। इस डायग्राम में आपने ये चीज़ समझनी है कि हमेशा स्पर्श बिंदु और केंद्र से मिलने वाली जो रेखा त्रिज्या है, ये स्पर्श बिंदु से होकर जो गुजरती है, यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनता है। अगर 90 डिग्री का कोण बनता है तो OPQ एक समकोण त्रिभुज होगा और समकोण त्रिभुज की 3 भुजाओं में से अगर हमें 2 भुजाएं पता है तो हम तीसरी भुजा आराम से ज्ञात कर सकते हैं। अब कौन सी भुजा पता है और कौन सी ज्ञात करनी है वो भी देख लीजिए। ये त्रिभुज का 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये कौन सी भुजा है, कर्ण, ये कर्ण है। कर्ण हमें ज्ञात है, इन दोनों में से एक लंब होगा और एक आधार होगा, तो हम इसको आधार मान लें। ये आधार है तो लंब हमें ज्ञात करना है, ये लंब हमें ज्ञात करना है। इसमें पाइथागोरस प्रमेय इसमें अप्लाई होती है। तो यहाँ लिखेंगे हल समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का नाम क्या है OPQ में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण हमारे पास है OQ, तो OQ का स्क्वायर, आधार है OP, OP का स्क्वायर प्लस लंब है PQ जो हमने ज्ञात करना है। OQ का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। OP है 5, 5 का स्क्वायर प्लस में PQ ज्ञात नहीं है तो PQ की जगह PQ। 12 का स्क्वायर 144 बराबर में 5 का स्क्वायर 25 प्लस PQ का स्क्वायर एज इट इज। 25 इस तरफ आएगा तो 144 माइनस 25 बराबर आ जाएगा PQ का स्क्वायर। अब 144 में से 25 माइनस करेंगे तो 119 बचेगा बराबर PQ स्क्वायर। तो यहाँ से हम PQ का मान अगर निकालेंगे तो कितना आएगा, वर्गमूल में 119 सेंटीमीटर। वर्गमूल में कितना आ गया 119 सेंटीमीटर आंसर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, डी ऑप्शन सही हो गया। ओके, आगे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी
छेदक रेखा हो। पहले हमने एक वृत्त खींचना है, तो हम एक वृत्त खींचेंगे। सबसे पहले हमारे पास हमने एक वृत्त खींच लिया। अब इस वृत्त को खींचने के बाद हमें एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचनी है कि उनमें से एक छेदक रेखा हो तथा दूसरी स्पर्श रेखा हो। दी गई रेखा, उसकी कोई बात नहीं हो रही कि वो रेखा कहाँ पर है, तो हमें अपनी मर्जी से कोई एक रेखा खींच लेनी है। जैसे मैंने ये एक रेखा खींच ली अपनी मर्जी से, ठीक है। ये एक रेखा मैंने अपनी मर्जी से खींची है, कहीं पर भी हो सकती है ये, ओके। और इस रेखा को खींचने के बाद अब दो रेखाएं मुझे और खींचनी है। उनमें क्या होगा, दोनों रेखाएं समांतर होगी इस रेखा के, और एक स्पर्श रेखा होगी और दूसरी छेदक रेखा होगी। तो स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती हुई गुजरती है, तो हम एक स्पर्श रेखा खींचते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ये रेखा खींच दी, ये वृत्त की स्पर्श रेखा होगी। अब एक छेदक रेखा खींचनी है, तो छेदक रेखा यहाँ से होती हुई गुजर जाएगी। ये लीजिए, ये छेदक रेखा होगी। तो हमने इस तरह से तीन रेखाएं खींची है। ये रेखा तो है दी गई रेखा। ये कौन सी रेखा है? दी गई रेखा, दी गई रेखा। ये है स्पर्श रेखा, और जो अंतिम ये वाली रेखा है, ये है छेदक रेखा, छेदक रेखा। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने जो चीज़ पूछी गई थी क्वेश्चन में वो हमने ड्रॉ करके दिखा दी। और इसको हम बीच में लिख देते हैं यहाँ पर। ये हमारा क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर कंप्लीट हुआ। इसके साथ ये वीडियो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।